ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है हड़प्पा कर्स ऑफ द ब्लड रिवर। यह पुस्तक विनीत वाजपेयी की एक ऐतिहासिक काल्पनिक कृति है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे के रहस्यों और एक प्राचीन श्राप की कहानी को उजागर करती है। यह लगभग 3500 वर्षों की यात्रा को दर्शाती है जिसमें प्राचीन हड़प्पा, आधुनिक काशी और यूरोप की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कहानी वर्तमान युग से शुरू होती है जहां विद्युत नामक एक सफल युवा उद्यमी को अपने गंभीर बीमार महान पूर्वज द्वारका शास्त्री से मिलने के लिए काशी बुलाया जाता है। द्वारका शास्त्री देव राक्षस मठ के 1600 वर्ष पुराने गढ़ के मुखिया विद्युत को एक प्राचीन श्राप के बारे में बताते हैं जो मानव जाति को विनाश की ओर ले जा रही है। यह श्राप हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों से जुड़ी है। प्राचीन हड़प्पा की कथा। हड़प्पा एक महान सभ्यता थी जो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ के प्रमुख देवता विवस्वान पुजारी का जीवन त्रासदी में डूबा हुआ है। एक विनाशकारी भूकंप और तांत्रिक काले जादू की वजह से सभ्यता का पतन होता है। हड़प्पा की जल स्रोतों को विषाक्त बना दिया जाता है जिससे महामारी फैलती है। आधुनिक काल की घटनाएं। विद्युत शास्त्री को अपने पूर्वजों की विरासत को समझना होता है और श्राप को खत्म करने की जिम्मेदारी मिलती है। वाराणसी और पेरिस के बीच रहस्यमय घटनाएं और राजनीतिक साजिशें भी कहानी का हिस्सा है। यूरोप में धार्मिक संस्थान और अपराधी कनेक्शन की भी कहानी शामिल है। मुख्य पात्र विद्युत शास्त्री, युवा उद्यमी जो अपने पूर्वज की अंतिम इच्छा को पूरा करता है। द्वारका शास्त्री, हड़प्पा सभ्यता के गुप्त रहस्यों के रक्षक। विवस्वान पुजारी, प्राचीन हड़प्पा के देवता और योद्धा। अन्य पात्र जिनकी कहानियां विभिन्न कालखंडों और स्थानों को जोड़ती हैं। मुख्य विषय शक्ति, पावर और धर्म की लड़ाई। प्राचीन ज्ञान और इतिहास के रहस्य। मानवता के विनाश की भविष्यवाणी और उसके विरुद्ध लड़ाई। बलिदान, निष्ठा और न्याय की खोज। यह पुस्तक इतिहास, मिथक और कल्पना का एक मिश्रण है जो सस्पेंस थ्रिलर शैली में प्राचीन सभ्यता की गूढ़ कहानियों, रहस्यों को उजागर करती है। यह हड़प्पा सभ्यता की गहराई को उजागर करती है और सोचने मजबूर करती है। इतिहास की कई सच्चाइयां अभी भी छुपी हुई हैं। विनीत वाजपेयी की कथानक संरचना में कई महत्वपूर्ण तत्व और भी शामिल हैं जो उनकी रचनाओं को गहराई और प्रभाव को बढ़ाते हैं। खासकर हड़प्पा त्रयी में से प्रमुख तत्व समय और स्थान का विस्तार। वाजपेयी अपने कथानक में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक के स्थानों और दौरों को जोड़ते हैं। समय की लंबी अवधि को एक समेकित कथा में पिरोने की विशेष कला उनमें विद्यमान है। कथानक में रहस्यमय और थ्रिलर तत्व शामिल है जो जिज्ञासा और ध्यान को बनाए रखती है। ऐतिहासिक तथ्यों के बीच रहस्यों को उजागर करना उनकी कहानी को और आकर्षक बना रहा है। एकाधिक पात्र और घटनाएं होती हैं जो अलग अलग कालखंड और स्थानों को जुड़ी होती हैं। ये घटनाएं और पात्र अंततः एक केंद्रीय विषय से जुड़ते हैं जिससे कथा का समग्र अर्थ सामने आता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 3300 से 1300 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में विस्तृत रूप से विकसित हुई। यह सभ्यता अपनी उन्नत नगर नियोजन, लिपि, व्यापार, शहरी जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी प्रमुख है। यह सभ्यता ताबे योगिन तकनीक, कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार में पारंगत थी। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1900 से 1800 ईस्वी पूर्व हुआ जिसके पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण माने जाते हैं। पतन की मुख्य वजहों में सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन, भीषण बाढ़, भूवैज्ञानिक विस्थापन, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक कारण शामिल हैं। जय हिंद।